Today's topic is a trigonometric chart table. बेटे हमारे पास जैसे पूछ लेता है साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 60 डिग्री, एज इट इज हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ लेता है कि इनकी वैल्यू बताओ। जैसे डायरेक्टली मैं आपको निकालने के लिए कहूंगा कि साइन 45 क्या होता है, उसको बनाने का मैं वे बता रहा हूँ आपको, बाद में आपको धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना है आपने साइन साइन ये आपके पास आ गया 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। आपने सिंपली बेटे ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लिसन हियर, लिसन केयरफुली। लास्ट आपने क्या करना है, 0 लिखना है पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4। ये तो मेरा रफ वर्क के लिए है सारा क्वेश्चन। ये आपने 0, 1, 2, 3, 4 एज इट लिख लेना है एंड सभी नंबर्स को 4 के साथ डिवाइड कर देना है, सभी को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 4 को भी 4 के साथ डिवाइड कर दिया, अंडरस्टैंड बेटे। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, आपने इस पर भी स्क्वायर रूट लेना है। आप रूट भी बोल सकते हो उसे, पर होता स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ओके बेटे, मैं एक एक करके इसको सॉल्व करूंगा। देखो 0/4, 0/4, 0 को आपने 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपके पास जैसे मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है, मेरे हाथ में 0 रुपीस है, तो मैं 4 पर्सन्स को डिवाइड करूंगा तो 4 पर्सन्स को भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। इट मीन्स 0/4 0 ही होता है। 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर लो 0 ही आएगा। उसके बाद 0 की जितनी मर्जी है, पावर ही एक तरह की, तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। इट मीन्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 0। उसके बाद ये 1/4 का रूट, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4। आपके पास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, रूट a/b का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b हो जाएगा आपके पास। तो मैंने वैसे ही सेपरेट कर दिया है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट, 1 की पावर अगर मैं 2 लिख दूं तो कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास आया क्या, 1 आया, तो आप 1 लिख सकते हो। एज इट इज आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आया बच्चे, 2 आया, तो नीचे आ गया 2। एंड देखो पहले अलग नहीं करना, पहले ट्राई करना है कि ये कैंसिल हो जाए अंदर ही। 2 पर कटिंग हुआ 1, 2 पर कटिंग हुआ 2, तो स्क्वायर रूट में आया क्या, अब 1/2। अब आप क्या करोगे, रूट 1 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दिया। 1 का स्क्वायर रूट मैंने अभी सॉल्व किया, 1 ही आएगा। एंड रूट जब स्क्वायर रूट 2, वो आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, आप बोलोगे इसे 1/√2। ठीक है, बोलने के टाइम आप ऐसे नहीं बोलोगे 1/√2, आप बोलोगे 1/√2। क्या बोलोगे, 1/√2। ओके बेटे, अब इसको सेपरेट करेंगे, √3 डिवाइड बाय √4। देखो √3 इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते,
√3 का √3 ही आएगा, डिवाइड बाय √4 का क्या होता है, मैंने अभी निकाला यहाँ पर 2 आएगा। तो ये पहले कटिंग करना है, 1 आया, √1 क्या होता है, अभी सॉल्व 1 होता है। इट मीन्स अगर मैं आपको पूछता हूं साइन 0 डिग्री क्या होता है, आप देखोगे साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। आप बोलोगे ये आंसर फाइनल। एंड साइन 60 डिग्री √3/2। एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। ये पता चला बेटे, टेबल देखना कैसे है। अगर मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ साइन 45 क्या होता है, साइन यहां से लिखना है, 45 यहां से और इसकी वैल्यू यहां। इट मीन्स साइन 45 डिग्री क्या बना आपके पास, ये रहा 45, 1/√2। अंडरस्टैंड बेटे, प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, साइन की आपने वैल्यूज देखी, ओके। कॉस की वैल्यू सीखनी है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 होता क्या है। आप ये पीछे से है ना 0 स्टार्ट करोगे, मैंने आगे से 0 स्टार्ट किया था, आप पीछे से करोगे। 0 फिर 1 फिर 2 आएगा बेटे, फिर 3 आएगा एंड लास्ट में आएगा 4। सेम प्रोसेस, डिवाइड बाय 4 और स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 4 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 स्क्वायर रूट। इट मींस 4/4 का स्क्वायर रूट क्या था, आंसर क्या दे रहा है, 1। मैंने यहां पर सीधे लिख दिया बात। √3/4 का स्क्वायर रूट क्या आंसर दे रहा है, √3/2। तो मैंने यहां पर सीधे लिख दिया √3/2 एंड √2/4 1/√2 एंड स्क्वायर रूट 1/4 1/2। यहां पर देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट 1/4 1/2 आंसर आ रहा है, तो मैंने यहां पर 1/2 लिख दिया। तो स्क्वायर रूट 0/4 0 है आपके पास, तो आप सीधा यहां पर देखो। ये अगर आपको एक आ गया निकालना तो आप तीसरी सेकंड में निकाल, ठीक है। तो इतनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने साइन एंड कॉस की वैल्यू बता दी है आपको। उसके बाद मैं आपको tan के बारे में बताने वाला हूँ। tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 45, 30, tan 60, tan 90 क्या होता है, ठीक है। tan का मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ था, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। tan होता क्या है, tan होता है साइन ओवर कॉस, tan थीटा, थीटा मीन्स एंगल, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री आएगा तो यहाँ दोनों तरफ क्या आएगा 30 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो दोनों तरफ ये 90 डिग्री होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंगल 90 होगा। ओके, इसको भी कर लेते हैं, प्लीज यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम tan की टर्म है हमारे पास, tan की वैल्यूज देखेंगे। tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री इधर आना, tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। tan 0 डिग्री क्या होगा, sin 0 डिग्री डिवाइड बाय cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री क्या होता है, टेबल से लिखेंगे। sin 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है 0। मैंने अभी एग्जांपल दे दिया ना, वो एक एग्जांपल सेम
0 बाय समथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग, 0 बाय एनीथिंग 0 ही होता है। इट मींस क्या है आपके पास आंसर? tan 0 डिग्री 0। आप ऐसे ही बोल सकते हो tan 0 0। tan 30 डिग्री क्या होगा? फिर वहां पर ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। tan 80 की जगह 30 आ गया, एंड यहां पर भी आपके पास एज इट इज चेंज होगा, sin 30 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री। ओके बेटा, sin 30, देखो ये sin, ये 30, sin 30 क्या होता है? 1/2। तो आप लिखोगे यहां पर 1/2, ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर, एंड ये ओवरऑल डिवाइड का सिंबल cos 30 √3/2, ब्रैकेट लगा दो यहां पर। आगे क्या करोगे? आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ी नीचे स्पेस कम है। 1/2 एलईडी आएगा, मल्टीप्लाई √3/2 है, डेसिमल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? 1/√3। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। अंडरस्टैंड बेटा? उसके बाद टर्न है tan 45 की, तो आप यहां पर एंगल चेंज कर दो। tan 45 डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री, sin 45 1/√2 डिवाइड करो, किसके साथ बच्चे? cos 45 also 1/√2 1/√2। अच्छा, सेम नंबर को सेम नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है? 1 आता है ना। 1/√2 को 1/√2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। तो ये आंसर है यहाँ पर 1। ओके, उसके बाद tan 60 डिग्री, मैं यहां पर ही सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पर tan 60 डिग्री, ओके, tan 60 क्या होता है? sin 60 डिवाइड बाय cos 60 होता है। sin 60 की वैल्यू sin 60 क्या है? √3/2, √3/2 इसे डिवाइड करेंगे, ये ओवरऑल का सिंबल ये ऐसे ही आएगा हमारे पास, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चे? लास्ट, ओके, cos 60 क्या है मेरे पास? 1/2। इसे यहां पर मैं सॉल्व करूंगा। देखो बच्चे, √3/2 जो ऊपर फ्रैक्शन दी हो चाहे सिंपल नंबर दिया हो, कोई चक्कर नहीं है, आप एज इट इज ही लिखाओगे √3/2। बट ये जो 1/2 है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो 2/1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1, 2 के साथ 2 कैंसल, √3/1 बचा बेटे। आप 1 को इग्नोर भी कर सकते हो, तो आंसर है आपके पास क्या? √3। आप √3 बोलो चाहे स्क्वायर √3 बोलो, आपको स्क्वायर √3 बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो √3 फास्ट बोल सकते हैं हम कैलकुलेशन के, ठीक है, बोलना आना चाहिए हमें। तो √3 आ गया हमारे पास यहां पर। ओके बेटे, ये ध्यान से देखना लास्ट वाला। अगर आपके पास है tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो tan 90 डिग्री क्या होता है? sin 90
डिवाइड बाय cos 90। प्लीज यहां तक नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, tan 90 क्या होगा? sin 90 डिवाइड बाय cos 90। sin 90 1 होता है और cos 90 ये रहा 90 0। अच्छा 1/0। मेरे पास अगर 1 रुपीज का कोई क्वाइन है, ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं उसे, 1 रुपीज का मेरे पास अगर कोई क्वाइन है तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसे 1 पर्सन को दे सकता हूं। अगर 1 पर्सन को दूंगा तो 1 रुपीज ही मिल जाएगा उसे। 2 पर्सन को दूंगा हाफ हाफ दे दूंगा, 50-50 पैसे आ जाएंगे, आधा आधा आ जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 4 पार्ट्स में, 5, 50, जितने मर्जी पार्ट्स में उसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। बट अगर मैं कहूँ वो मैं 1 रुपीज दूंगा 0% को दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? दिस इज इम्पॉसिबल। 1% क्या है? 0% है, सॉरी 0% क्या है मेरे पास? कुछ कोई ना कोई 1% तो होना चाहिए जिसको मैं वो क्वाइन देने वाला हूँ। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपीज का क्वाइन है आपके हाथ में और 0% को दे दो, इट इज इम्पॉसिबल। 0% नहीं होता, कम से कम 1% तो होगा। 1/0 इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा होता है आपके पास। इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी बोलते हैं इसे, इस सिंबल को इन्फिनिटी बोल देते हैं। और बुक पर आपके लिखा होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आप यहां पर लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, जहां लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, जहां आप इसको सीधा लिख सकते हो इन्फिनिटी। ये 8 की तरह होता है इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है। प्लीज नोट डाउन।